बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, इल्म की कुरान और हदीस में क्या फ़जीलत बयान की गई है, वो थोड़ी सी बयान फरमा दें। और जिस इल्म की इतनी फ़जीलत बयान की गई है वो इल्म कौन सा इल्म है, इसकी वजाहत फरमा दें। अम्मा बाद, इल्म की बहुत फ़जीलत है कुरान और हदीस में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए नबी, आप ऐलान कर दीजिए, उनसे सवाल कीजिए, पूछिए कि क्या इल्म वाले और बे इल्म बराबर हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बताना चाहता है कि जो इल्म वाला है वो बे इल्म लोगों के बराबर नहीं हो सकता, वो बहुत बुलंद है उनसे। बे इल्म कभी भी इल्म वाले के बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह कुरान करीम में इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, आलिम लोग ही अल्लाह से डरते हैं। यानी अल्लाह की खशियत और तकवा उलमा में ही हो सकता है। जो बे इल्म हैं उनके अंदर खशियत और तकवा नहीं हो सकता। ज़ाहिर है कि उनको जितना इल्म है, एक मतलब उसको चंद बातों का इल्म है तो उतना ही अल्लाह से डरेगा। आलिम के पास चूँकि बहुत सारी बातों का इल्म होता है तो वो उसी के बकदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उलमा ही अल्लाह से डरते हैं। इसी तरह हदीस में बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं इल्म सीखने वालों के, इल्म सिखाने वालों के और इल्म के भी। ये जो बात आपने फरमाई है कि ये जो फ़जीलतें हैं, ये जो इस्लाम ने या कुरान हदीस ने बयान की हैं, तो ये किन के लिए? क्या कॉलेज यूनिवर्सिटी और स्कूलों में भी ये सारे फ़ज़ाइल लिखे होते हैं, उनकी दीवारों पे भी ये आयतें भी लिखी होती हैं इल्म की फ़जीलत पे, तो क्या उनको भी ये सारी फ़जीलतें हासिल होती हैं? तो देखिए, बुनियादी तौर पर ये फ़जीलत तो उस इल्म की है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल किया है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म उसे ही कहा है जो वही के ज़रिए नाजिल हुआ है। बाकी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़न कहा है कहीं, ठीक है, इन्ना ज़न्न ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये जो ज़न है ना, ये हक़ का मुकाबला नहीं कर सकता, ज़रा बराबर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये बाकी सारी चीज़ें ज़न्नी हैं। ये जो हम थ्योरीज़ पढ़ते हैं स्कूल में किसी भी इल्म के मुतल्लिक़, वो मेडिकल के मुतल्लिक़ भी बसाक़ात होती हैं थ्योरीज़, और हमारे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो बहुत सारी थ्योरीज़ होती हैं। तो साइंस का जो सिलसिला है वो थ्योरीज़ से चलता रहता है। तो ये जितनी भी थ्योरीज़ होती हैं ये इल्म नहीं है, ये तो किसी का गुमान है। बस औक़ात वो सच्चा हो जाता है, झूठा हो जाता है, और थ्योरी एक है, कल को बदल जाएगी। साइंसी नज़रियात बदलते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे इल्म करार देते हैं ना, तो इल्म कभी नहीं बदलता। इल्म हतमी है, यकीनी। क़यामत तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब से नाजिल हुआ है, क़यामत तक उसमें एक हरफ का भी कोई रद्दो बदल, बल्कि एक नुक्ते की भी नहीं होनी। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात में कोई तब्दीली मुमकिन नहीं। और उलमा ने जो तारीफ़ की ना इल्म की, वो यही तारीफ़ की, जैसे शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बय्यनात और जो हुदा, यानी जो वही नाजिल की है, उसका नाम इल्म है। तो इल्म ये है। हाँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी और स्कूल वाले भी जिस कदर वही को साथ में पढ़ाएंगे, यानी कि वो भी इस फजीलत के हामिल हो सकते हैं, लेकिन उसी बकदर जिस कदर वो वही का इल्म पढ़ते। मिसाल के तौर पर तर्जमा पढ़ा जाता है कुरान करीम की, को सिखाया जाता है पढ़ना कैसे है, तजवीद सिखाई जाती है, तर्जमा तफसीर पढ़ाई जाती है। तो जितना मतलब एक पीरियड है तो एक पीरियड के बकदर वो इस इल्म के मुस्तहिक हैं। और अगर जिस तरह हमारा सेकुलर मुआशरा है तो मज़हब को कोई अहमियत नहीं देता, तो जिस तरह हमारे बड़े बड़े स्कूल होंगे, बड़े नामवर स्कूल हमारे मुल्क के, तो उनमें तो ये चीज़ें उनको तो मैटर नहीं करती। वो तो समझते हैं कि ये कुरान हदीस मज़हब, इनको हमें इनसे कोई लेना देना नहीं। तो वो तो डांस क्लासें करते हैं और फिर वो मौसीकी सिखाते हैं। तो ज़ाहिर है कि वो इससे बाहर हो जाएंगे। वो चाहे जितनी मर्ज़ी डिग्री PhD भी कर ले, कोई आलिम नहीं बनेगा। आलिम तो वो है जो वही को जानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान और सुन्नत की सूरत में जो वही नाजिल की है, इल्म उसे ही कहते हैं। वही इल्म है, हकीकी इल्म है, और उसे सीखने वाले ही हकीकी उलमा है। और वो इदारे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, जैसे कि सही मुस्लिम की हदीस है, उसमें यही ज़िक्र है कि वमन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मा सहल अल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह। जो शख्स इल्म सीखने के लिए
किसी रास्ते में चलता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। तो यहाँ इल्म की बात है ना। तो आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज फरमाए हैं तो वो उस इदारे का भी पता दे रहे हैं कि किस इदारे से वो इल्म मिलता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया वमज्तमा कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम, कि कोई लोग अगर अल्लाह के किसी घर में यानी मस्जिद में जमा हो जाते हैं और वहाँ कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं, सीखते सिखाते हैं, तो इल्ला नाज़लत अलैहिमुस सकीना, उन पर सकीनत नाजिल होती है। तो इल्म की मजलिस जो भी होगी उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सकीनत नाजिल होगी और वग़शियतहुमुर रहमा, रहमत उनको ढांप लेती, व हफ़तहुमुल मलाइका, फ़रिश्ते जो हैं अपने परों का साया कर देते हैं उस इल्म की मजलिस पर। तो इल्म तो ये है। अब केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है या फिज़िक्स या बायोलॉजी, तो वहाँ तो फरिश्ते नहीं पर बिछा अपने पर का साया नहीं कर रहे हैं, और ज़ाहिर है कि वो इल्ला माशाल्लाह किसी मस्जिद में भी नहीं पढ़ाई जा रही होती। तो यहाँ इस हदीस में बता दिया गया है कि वो इल्म कौन सा है जिसके रास्ते पे चलने से बंदा जन्नत के रास्ते पे चला जाता। अब बायोलॉजी केमिस्ट्री फिज़िक्स पढ़ते तो काफिर भी पढ़ते, तो क्या वो जन्नत के रास्ते पे जा रहे होते? इसका मतलब तो ये हुआ कि काफिरों के जो बड़े बड़े साइंसदान हैं वो सारे के सारे तो जन्नत के रास्ते पे जा रहे हैं। तो हमें इस्लाम जो बताता है इल्म, वो तो हकीकी इल्म जो है वो वही का इल्म है। माशाअल्लाह।